नमस्कार दोस्तों, मैं नवोत्तर कुमावत, फैकल्टी ऑफ जोग्राफी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपन देखने वाले हैं विश्व की भूगोल। विश्व की भूगोल के अंतर्गत अपने 5-7 लेसन पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके बाद में आज देखते हैं 10वां लेसन, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, विश्व परिवहन एवं संचार। आइए मित्रों, देखते हैं विश्व परिवहन एवं संचार। देखो, विश्व अपन देखेंगे परिवहन एवं संचार। पहले अगर परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन किसे कहते हैं और संचार किसे कहते हैं। तो परिवहन किसे कहते हैं कि जिन साधनों से माल को लाया व ले जाया जाता है या यात्रियों पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान में जिन साधनों से लाया व ले जाया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, यातायात के साधन, मतलब परिवहन। उसी प्रकार से संचार मतलब व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से किया जाता है वो आपके क्या कहलाता है, संचार। जैसे मोबाइल से कर रहे हो, आप मैसेज से कर रहे हो या इमेज से कर रहे हो, इंटरनेट से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, मतलब व्यक्ति की आचार विचार के साधनों का जिन माध्यम से अपन विचार का आदान प्रदान करते हैं वो आप क्या कहलाते हैं, प्यारे बच्चों, संचार। आपको पता है कि प्राचीन काल के अंदर मनुष्य स्वयं में एक यातायात की भूमिका निभाता था। उसके बाद में धीरे धीरे आपके पशु पर यातायात आया, फिर धीरे धीरे परिवहन, आपके पहिए का आविष्कार हुआ। आविष्कार के साथ साथ मशीनरी, औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ यातायात के साधनों में भी क्या होता गया, परिवर्तन। तो अपन देखते हैं परिवहन। परिवहन में आपको पता है परिवहन आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपके स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु, मतलब स्थल के ऊपर अगर चलता है तो वो तो स्थल परिवहन कहलाता है, जल के ऊपर चलता है तो जल परिवहन कहलाता है, और वायु के ऊपर चलता है तो वो आपकी क्या कहलाता है, वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत अपन देखते हैं जैसे सड़क, रेल और पाइप। इनकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे सड़क मार्ग। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, स्थल परिवहन के अंतर्गत अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, सड़क मार्ग। देखो, सड़कें 2 प्रकार की होती है, कच्ची व पक्की। विकासशील जो देश होते हैं वहाँ अधिकतर कच्ची सड़कें पाई जाती है, और जो विकसित देश होते हैं वहाँ हमेशा क्या पाई जाती है, पक्की सड़कें। तो आइए अपन बात करते हैं विश्व के प्रमुख सड़क मार्गों के ऊपर, जो विश्व के इंपॉर्टेंट सड़क मार्ग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं पैन अमेरिकन महामार्ग। मतलब यहाँ अपन बात कर रहे हैं अमेरिका के नाम से, देखो आपकी पट्टी को जाना चाहिए, पैन अमेरिकन। अमेरिकन शब्द आ गया तो यहाँ आपको पता चल गया कि ये मार्ग जो है, सड़क मार्ग, वो कहाँ का है, अमेरिका का। ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा सड़क मार्ग, जो दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका के देशों को आपस में क्या करता है, मिलाता है। मतलब उत्तरी अमेरिका से लेके दक्षिण अमेरिका तक इसका सड़क मार्ग क्या है, विस्तार। मतलब ये उत्तरी पश्चिम से रवाना होता है, जैसे अलास्का जो आपके अमेरिका का है वहां से रवाना होता हुआ मध्य अमेरिका होता हुआ आपके चिली होता हुआ, आपके चिली पेरू होता हुआ, चिली होता हुआ आपके अर्जेंटीना और ब्रासीलिया। ब्रासीलिया में जाके क्या हो जाता है, ये समाप्त। ब्रासीलिया का मतलब ब्राजील की जो राजधानी है ब्रासीलिया, वहां जाके ये क्या हो जाता है, समाप्त। दूसरा देखते हैं ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन मतलब रवाना कहां से होगा, कनाडा से, और कनाडा कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ये कनाडा से प्रारंभ होता है और प्रारंभ होते हुए दक्षिण में होते हुए आपके जो इक्वेटोर है, इक्वेटोर के पास होते होते कोलंबिया तक जाके ये क्या हो जाता है, समाप्त होता है। कोलंबिया के कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की सीमा के ऊपर। दूसरा देखते हैं ट्रांस अलास्का महामार्ग। अलास्का है, अब नाम से प्रतीत हो रहा है अलास्का, तो आपको अलास्का कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम। जैसे ये आपकी मध्य अमेरिका है तो यहाँ अलास्का है। ये कहाँ से कहाँ होता है, ये कनाडा से अलास्का, कनाडा से कहाँ जाता है, ये अलास्का। आप देखिए ट्यूब महामार्ग, मतलब ट्यूब महामार्ग जो होता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित विट्यूम्स को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जाता है। मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है ऊनदाता, ऊनदाता तक जाके ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपनी 4 महामार्ग देखें, पैन अमेरिकन, ट्रांस कनाडियन, ट्रांस अलास्का, ट्यूब महामार्ग। पैन अमेरिकन ये विश्व का सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ट्रांस कनाडियन ये आपके कनाडा से प्रारंभ होकर कोलंबिया तक जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ट्रांस अलास्का महामार्ग ये कनाडा से प्रारंभ होकर अलास्का में समाप्त हो जाता है, या अलास्का से प्रारंभ होकर कनाडा में समाप्त हो जाता है। ये ट्यूड जो महामार्ग है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिल्टून को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऊनदत्ता नामक स्थान वहां को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अपन बात करते हैं भारतीय महामार्ग की, तो भारत का सबसे बड़ा जो महामार्ग है वो है नेशनल नंबर 7, मतलब राज्य मार्ग की आप बात करते हो कुल 235 इंपोर्टेंट महामार्ग है, उनमें सबसे बड़ा जो आपके NH7 है, जो कन्याकुमारी को आपके दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी को श्रीनगर के आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और आगे बात करते हैं सबसे व्यस्तम जो महामार्ग है वो आपके कौन सा है, NH8 है। और सबसे अगर वर्तमान की बात करते हैं नेशनल नंबर 7 की बात कर रहे थे, मतलब भारत का सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, NH7 है, तो सबसे व्यस्तम जो NH क्या है, 8 है। और अगर बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, एक भारत में परियोजना बनी हुई है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, वो क्या है, वो इस प्रकार से है कि वो दिल्ली से, मतलब ये मान लीजिए आपका भारत का मानचित्र है, वो क्या है, यहाँ दिल्ली से कहाँ जाती है, कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से वापस दिल्ली, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उत्तरी दक्षिणी गलियारा। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट जो है आपके रेल मार्ग। स्थल परिवहन में सबसे पहले अपन देखें सड़क परिवहन, अब देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन के अंतर्गत देखते हैं 27 सितंबर 1825 में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य संचार की पहली रेलगाड़ी चली, मतलब संचार की पहली रेलगाड़ी, क्वेश्चन आ जाए छोटा कि संचार की पहली रेलगाड़ी कब चली, संचार की पहली रेलगाड़ी कब चली, 27 सितंबर 1825 में। वो कहाँ चली, इंग्लैंड, क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था और इंजन का आविष्कार भी कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। और भारत की बात करते हैं तो भारत में कब हुई थी, 1853 में, सबसे पहले रेल कब चली थी, 1853 में। अब देखते हैं प्रमुख रेल मार्ग, ये इंपोर्टेंट है। पहला देखते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, नाम से प्रतीत होता है साइबेरियन, साइबेरियन का मैदान कहाँ है, रूस में है, तो ये रेल मार्ग कहाँ का होगा, रूस का। मतलब यहाँ पर देखते हैं पार महाद्वीपीय, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मतलब महाद्वीप के आर पार जो रेल मार्ग है उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बोला जाता है। सबसे पहले देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, देखो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रूस के पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग नगर से लेकर रूस के सुदूर प्रांत प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्टोक तक 5,960 किलोमीटर लंबा है। ये इसका 1905 में बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। कहने का तात्पर्य क्या है, दोबारा समझो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये पश्चिम में स्थित रूस के पश्चिमी भाग में स्थित बाल्टिक सागर। आप देख लो बाल्टिक सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर मानचित्र में भी देख सकते हैं आप, ये देखो आपकी ये बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर ये रहा, पश्चिमी भाग ये है रूस का, ये रूस का पूर्वी भाग है, ये रूस का उत्तरी भाग है, ये आपके रूस का दक्षिण भाग है। ये अपन साइबेरिया का मैदान बना दिए हैं। ये रूस के पश्चिमी भाग में देखो सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस के बाल्टिक सागर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग नगर से लेकर यहाँ इस प्रकार से जाता हुआ प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्टोक तक, मतलब प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर तक कितना लंबा है, ये 9,560 किलोमीटर लंबा है। यहाँ समझ गए होंगे आपके, आप यू भी बोल सकते हैं। बाल्टिक सागर, पश्चिम में बाल्टिक सागर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग नगर से होते हुए ये प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टोक आपस में जुड़ता है। 9,560 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है, कितना लंबा है, 9,560 किलोमीटर। और ये बनकर कब तैयार हो गया था, 1905 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 1945 में ये दोहराबंद हो गया। दोहराबंद का मतलब क्या हो गया, इसके बिना अवरोध की ट्रेन आ भी सकती थी और जा भी सकती थी, मतलब पहले एक ऐसे था, अब ऐसे हो गया, मतलब ट्रेन जा भी सकती है और ट्रेन आ भी सकती है। दो मार्ग बना दिए पास में, कब बने, 1945 में। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो आप देखो रूस औद्योगिक नगरी, रूस की औद्योगिक नगरी कौन है, मॉस्को, मतलब इसकी राजधानी भी कौन है, मॉस्को।
और अब ये चीता है, ये क्या है, कृषि केंद्र है, क्या है, कृषि केंद्र है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो आपकी एशिया की देश है उनको पश्चिमी यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ने का क्या मिल गया, इससे मौका मिल गया। और साइबेरिया का जो मैदान था, पिछड़ा हुआ मैदान था, उसका इससे क्या हो गया, विकास हो गया। दोबारा से देखते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये पश्चिमी रूस के पश्चिम, ये रूस का पश्चिम है में इसके बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर के सेंट पीटर्सबर्ग नगर को मॉस्को, कजान, निपल लिख दिए मैंने, चीता, व्लादिवोस्टोक फ्रांस से आपस में जोड़ते हैं। इसकी लंबाई क्या है, 9560। कब बन के तैयार हुआ है, 1905 को। और दोहरा बंद कब हुआ, ये 1945। मतलब ये इसकी औद्योगिक नगरी कौन सी है, रूस की औद्योगिक नगरी मॉस्को। और आप कृषि केंद्र कौन सा है, चीता कृषि केंद्र है। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों जो है, पश्चिम की यूरोपीय देश है, एशिया के देशों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जिससे एशिया का विकास हुआ और साइबेरिया का विकास हुआ। ये वाला रेल मार्ग देखो आप, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब देखो नाम से, पहला नाम से प्रतीत हो रहा था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, मतलब साइबेरिया का है, रूस का है। कैनेडियन मतलब ये कहाँ का होगा, कनाडा का होगा। मतलब यह कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। कनाडा कहाँ का देश है, उत्तरी अमेरिका का है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर, मतलब उसके पास पास निकट से होता हुआ अंटार्कटिक तट से प्रशांत महासागर तट तक 7050 किलोमीटर लंबा है। मतलब कह रहा क्या है, मानचित्र में देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके ऊपर आपके कनाडा देश आता है, इधर आपके अलास्का देश आता है, इधर अलास्का है, इधर कनाडा, फिर अमेरिका। राज्य की सीमा अंटार्कटिक महासागर से, ये अंटार्कटिक महासागर है, ये इधर अपनी क्या है, प्रशांत महासागर, इधर अंटार्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। विश्व का अगर भूगोल देखोगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। मानचित्र जरूर देखना, क्योंकि मानचित्र का 1 नंबर का या 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ही आता है। तो क्या बोल रहा है, अटलांटिक तट से, मतलब अटलांटिक तट है, यहाँ अभी सिडनी, मानचित्र के लिए इंपोर्टेंट, सिडनी, हेलिपेस से होता हुआ, ओटावा होता हुआ, विनिपेग होता हुआ, ये अभी कैलगरी होता हुआ, बेकूर विक्टोरिया तक जाकर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। इधर आ गया प्रशांत महासागर, यहाँ से प्रारंभ हुआ, सिडनी होता हुआ, हेलिपेक्स होता हुआ, ओटावा होता हुआ, विनिपेग होता हुआ, एडियाना होता हुआ, कैलगरी होता हुआ, आपके बेकूर विक्टोरिया तक जाके ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसकी लंबाई क्या है, 7050। क्या है इसकी, ये इसकी क्या है, लंबाई है। आया समझ में, ये आपको कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग समझ में आ गया। दूसरा, तीसरा देखते हैं अपन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये इंपोर्टेंट है। इधर अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग देखेंगे, इसमें देखो एक ही रेल मार्ग में अपन 3 रेल मार्ग देखेंगे। उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग अमेरिका का, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में, अटलांटिक महासागर, ये अमेरिका का मानचित्र है। यहाँ देखो ये उत्तर है, ये आगे पश्चिम है, ये आगे पूर्व है, ये आगे क्या है, दक्षिण है। जैसे जैसे अपन लाइनें बोलती है वैसे वैसे अपन को क्या करना है, गुजरना है। उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, 3 रेल मार्ग दिखाई दे रहे होंगे। एक तो उत्तर वाला इस प्रकार से ये जा रहा है, एक मध्य वाला इस प्रकार से ये जा रहा है, और एक दक्षिण का इस प्रकार से ये जा रहा है। तीनों को अपन देखेंगे विस्तार से। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग ये है उत्तरी भाग, और यहाँ अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर भैया, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के तट पर से न्यूयॉर्क, या भी क्या है, न्यूयॉर्क से होता हुआ सिएटल तक 6100 किलोमीटर लंबा है। ये सिएटल, ये देखो यहाँ आ गया, कितना किलोमीटर है ये, 6100 किलोमीटर। अब देखो ये न्यूयॉर्क से होता हुआ पिट्सबर्ग, ये देखो औद्योगिक नगरी है, लो इस्पात। अमेरिका में सबसे ज्यादा लो इस्पात कहाँ होता है, पिट्सबर्ग में। देखो न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग होता हुआ, शिकागो होता हुआ, सेंट पॉल होता हुआ, बिस्मार्क होता हुआ, सिएटल जाकर क्या हो जाता है, समाप्त। किसकी बात कर रहे हैं अपन, उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी महाद्वीपीय रेल मार्ग किसका, अमेरिका का। देखा आपने कि आपके अटलांटिक महासागर में स्थित न्यूयॉर्क बंदरगाह से होता हुआ, पिट्सबर्ग होता हुआ, शिकागो होता हुआ, सेंट पॉल होता हुआ, बिस्मार्क होता हुआ, सिएटल तक जाकर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो अभी प्यारे बच्चों कितनी है, 6100 किलोमीटर। आगे बात करते हैं मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करेंगे।
मतलब बीच वाली की बात कर रहे हैं, इस बीच वाली की। मध्य का मतलब होता है बीच की। अब मध्य है ये रेल मार्ग न्यूयॉर्क से तीनों रेल मार्ग न्यूयॉर्क बंदरगाह से प्रारंभ होने, ध्यान रखना। और प्रशांत महासागर के तट पर जाके क्या होंगे, समाप्त। अमेरिका के एक तरफ अंटार्कटिक महासागर है और दूसरी तरफ आपके क्या है, प्रशांत महासागर। ये देखो न्यूयॉर्क से होता हुआ पिट्सबर्ग होता हुआ शिकागो, यहाँ तक तो ये रेल मार्ग एक ही है। न्यूयॉर्क पिट्सबर्ग शिकागो तो एक ही है, लेकिन यहाँ शिकागो से क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर थोड़ा बीच की ओर आता है। देखो ये रेल न्यूयॉर्क से होता हुआ सेंट फ्रांसिस्को तट पर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब न्यूयॉर्क से होता हुआ पिट्सबर्ग, शिकागो से पड़ जाता है ओमाहा, चेनी और सेंट फ्रांसिस्को जाके क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। दक्षिण अंतर्माध्यम रेल मार्ग की बात करते हैं। न्यूयॉर्क से होता हुआ, देखो फिर न्यूयॉर्क से प्रारंभ हो रहा है, न्यूयॉर्क से होता हुआ वॉशिंगटन होता हुआ, वॉशिंगटन होता हुआ न्यू ऑरलियंस होता हुआ। देखो ये एक रेल मार्ग यहाँ और होता है, इधर से जाता है, फिर क्या मिल जाता है, एल पासो होता हुआ लॉस एंजेलिस जाकर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना ये फिल्म अमेरिका में फिल्मी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये फिल्मी उद्योग के लिए, जैसे भारत के अंदर मुंबई है ना प्रसिद्ध फिल्म उद्योग के लिए, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर लॉस एंजेलिस नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, फिल्म उद्योग के लिए। दोबारा से देख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्माध्यम रेल मार्ग, उत्तरी अंतर्माध्यम रेल मार्ग, मध्य और दक्षिणी, ये मानचित्र इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। आगे वाला देखेंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला। आगे वाला रेल मार्ग देखो आपके ऑस्ट्रेलियन अंतर्माध्यमीय रेल मार्ग, ये अपन ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे, अमेरिका का देख चुके हैं अपन, रूस का देख चुके हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। दक्षिणी सीमा के निकट से, मतलब यहाँ से निकट से, दक्षिणी सीमा के निकट से सिडनी से, ये सिडनी है आपके एक स्थान है, सिडनी से होता हुआ पर्थ बंदरगाह तक जाता है। मतलब ये देखो सिडनी से होता हुआ, रोटो होता हुआ, पोर्ट अगस्टा होता हुआ, कलबुर्गी होता हुआ पर्थ तक जाता है। देखो ये आपके ये स्थान है जो सोहन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब सोने की खान के लिए क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए की खान, यहाँ सबसे ज्यादा सोना मिलता है कल गुल्लक में, है ना। इस स्थान में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सोना। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ज्यादा बड़ा नहीं है, सिडनी से होता हुआ पर्थ तक जाता है। आप देखते हैं केप कायरा रेल मार्ग, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, रेल मार्ग है। केप खैरा मतलब केप का मतलब केप टाउन, खैरा का मतलब कायरा, मतलब मिस्र की जो राजधानी है खैरा, नाम से प्रतीत हो रहा है केप टाउन, मतलब केप टाउन, काहिरा, केप टाउन कायरा, मतलब केप कायरा रेल मार्ग। ये एक प्रस्तावित, मतलब प्रस्तावित मतलब क्या हुआ, ये बनकर तैयार नहीं हुआ, धीरे धीरे भी क्या हो रहा है, बन रहा है। अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी, अफ्रीका के ये अफ्रीका का ये उत्तर हो गया, ये उधर पूर्व हो गया, ये इधर पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण हो गया। अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी खैरा को, ये कायरा है, ये आपकी मिस्र, जो मिस्र है उसकी राजधानी कायरा है, नील नदी के ऊपर है, एक बंदरगाह भी है, एक नगर का नाम भी है। काहिरा से दक्षिण में आपके केप टाउन तक स्थित केप टाउन नगर को रेल मार्ग मिलाने की क्या है, योजना है। ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो कितने किलोमीटर का हो जाएगा, 1400 किलोमीटर का है। तो इसमें क्या है समस्या है, ये कायरा होता हुआ, इधर से होता हुआ विक्टोरिया झील, या विक्टोरिया झील आ गई, विक्टोरिया आ गया, जोहान्सबर्ग आ गया, केप टाउन बंदरगाह है, यहाँ बंदरगाह है, ये यहाँ जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी लंबाई क्या होगी, 1400 किलोमीटर। मध्य मध्य बीच बीच में क्या है, जैसे यहाँ घास के मैदान आ गए, ऊबड़ खाबड़ मैदान आ गए, इस कारण से ये बीच बीच में क्या आ रही है, बाधाएं आ रही है। आज अपना रेल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग पूरा हुआ। अगले वाली जो पार्ट है उसमें अपन रेल जल मार्ग देखेंगे, वायु मार्ग देखेंगे और आपके संचार देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।